सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 5 होने वाला है। तो आज तक जो लेक्चर्स आप तक पहुंचे हैं, जिसका पहला लेक्चर है वो पहले वो 4 देख के आए, फिर जाके वो यहाँ ये चीजें समझेगा। ठीक, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस हम दे रहे हैं ना आपके इन लेक्चर्स में, एक तो कमेंट्स में आप उनके जवाब देते ही हो और साथ साथ जो मैसेज भी करते हैं, तो देखिए बहुत अच्छा लगता है कि आप भी मेहनत कर रहे हो और हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है इसमें वो ये है कि एक तो आपने रैशनल नंबर सीखे क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, सही है ना। उसके बाद आपने क्या सीखे, उसके बाद आपने सीखा रैशनल नंबर्स हो गए, उसके बाद थे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स आपने सीखा, एडिटिव इनवर्स में किसका यूज होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का। और उसके बाद आपने सीखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें किसका यूज होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। तो यहां से आपको रैशनल नंबर्स बहुत अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि अगर आपकी बेस यहां से स्ट्रांग होती है, आगे जाके आपका जो मैथमेटिक्स है वो आसान होगा। क्लास 9th 10th ये जो फाउंडेशन आपकी हो रही है, ये तब जाके स्ट्रांग होगी जब आप हमारे लेक्चर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। मैंने आपको बोला आप साथ दो, बस 6 महीने हमारे साथ टिके रहो इन पे। आप देखो आपकी मैथमेटिक्स की दुनिया, आपकी दुनिया बदलने वाली है। रीजन ये कि आपका जो डर रहता है मैथमेटिक्स का, वो सारा का सारा दूर होगा। उसके लिए लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, आप नहीं देखोगे ना, आपको वो देखना है अपने टाइम पे। और साथ साथ साइड बाय साइड करना क्या है, एक नोटबुक मेंटेन आपको करनी है। और मैं सारे के सारे नोटबुक्स आपके देखूंगा। और हम इस संडे मिल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी कांटेक्ट कर रहे हैं और जो आ रहे हैं संडे के दिन, आप भी उनमें हिस्सा बनो। संडे के दिन आप आ जाओ, है ना। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे यहाँ हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ और एक लेक्चर भी होगा आपका, जिसमें आप सीखोगे ये सारी चीजें जितनी भी हमने डिस्कस की है। और भी देखते हैं क्या क्या हो सकता है उसमें। लेकिन संडे आप तैयार रहो, आप संडे के दिन ऑफलाइन हमारे साथ मिल रहे हो। तो आज जो आपको पढ़ना है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या पढ़ने आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स उसमें एक है। हाँ, तो ये क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स हम देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स क्या होती है। देखो बेटा, अब एक काम करो, 2 रैशनल नंबर्स ले लो। कितने रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स। हाँ सर 2 रैशनल नंबर्स लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा क्या होगा। आप 2 रैशनल नंबर्स ले लो। हाँ सर आप ले लो 2 एक रैशनल नंबर। सर 2 कैसे पता आपको रैशनल है, हमने डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है ना। बिकॉज 1 डिवाइड इज एवरी 1, तो 1 इसके डिवाइड में होगा। अच्छा सर एक काम करते हैं, कोई दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं। चलिए 2/3 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ द फॉर्म p/q, वायर दिस p इज इंटीजर, q इज इंटीजर, है ना। हाँ, बीच में मुझे याद आया, एक क्वेश्चन था जो मुझे स्टूडेंट्स जो है बच्चे सेंड कर रहे थे कि सर ये जो 1.7 डिवाइड बाय कुछ समथिंग 3 था, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको बोला था कि ऐसे नंबर ना बहुत सारे रैशनल बनेंगे। अगर आप वो लेक्चर को अच्छे से देखोगे, मैंने आपको बोला कि ये रैशनल नंबर बनेंगे। सर आपने तो बोला ये इंटीजर नहीं है, तो कैसे रैशनल बनेगा। अरे ये डेसिमल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है। और डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स रैशनल होते हैं। कैसे, देखो सारे नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, है ना। सारे रैशनल नहीं होते हैं। अब क्या होते हैं, जैसे ये 1.7 है, क्या है, दिस इज 1.7। ये 1.7 को आप ऐसे करो ना, 1 इसके बदले ये आगे सीखेंगे और यहां 0 आएगा, तो दिस 1.7 कैन बी रिटन एज 17/10। सो 1.7 जो है दिस इज डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में। इसका रैशनल फॉर्म आएगा 17/10, बट ये 17/10 जो है इट इज रैशनल नंबर। अब क्या है मसला, ये आपकी रैशनल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p/q चाहिए। हाँ सर वो है, p/q के साथ ये इंटीजर चाहिए, ये इंटीजर नहीं है। तो ये तो रैशनल फॉर्म में है ना, लेकिन रैशनल नहीं है।
सॉरी, ये रैशनल नहीं है, रैशनल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसको बाद में हम रैशनल बना सकते हैं, इसको बाद में रैशनल बनाएंगे। लेकिन आप इतना समझो कि रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू फॉर्म में। अच्छा सर, डेसिमल वाले भी रैशनल होते हैं? हाँ होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। वो आप आगे सीखोगे कौन से डेसिमल वाले रैशनल होते हैं कौन से नहीं होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो आगे सीखेंगे, टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं खाली वो डेसिमल फॉर्म से रैशनल होती है। जब आगे सीखोगे 10th तक आपको जाना है, ठीक। फिलहाल हम आते हैं अपने इस पे, है ना। तो जितने सारों का डाउट था वो ये करो। हाँ, और जीशान फारूक मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देगा जो मैं अभी बोलूंगा। ये जो 2/3 है, क्या है? 2/3 प्लस करेंगे हम 5/7, प्लस करेंगे 5/7, है ना। एक स्टूडेंट हमारा है जीशान फारूक उसका नाम है, उसका ये मुझे आंसर चाहिए, है ना। अब बाकी स्टूडेंट तो हंसेंगे क्योंकि, है ना, वो हमारे क्लास का फेमस बंदा है जीशान फारूक। तो 2/3 प्लस 5/7, हाँ इसका मुझे आंसर बोलना क्या आएगा। चलिए इसके बाद हम जाते हैं, अरे ये बाकियों के लिए भी है, इसका आंसर मुझे देना, बाद में देखते हैं इसका आंसर किस काम का है। अभी देखिए, मानो हमारे पास है 2/5, इज इट अ रैशनल नंबर? यस सर, इट इज अ रैशनल नंबर। हम समझ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा सर, उसके बाद एक और रैशनल नंबर लेते हैं ऐसे 3/2। सर क्या ये भी रैशनल है? हाँ ये भी रैशनल है। उसके बाद क्या करेंगे? उनका ऐड करेंगे, ये बीच में हमने ऐड किया। अब कैसे होगा? क्रॉस मल्टीपल होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सो 2 2s are 4 बनेगा, प्लस 5 3s are 15 बनेगा, डिवाइडेड बाई 5 2s are 10 बनेगा। तो क्या है आंसर? 4 + 5 9, 9/10 आंसर आया। बताओ 9/10 जो है, बताओ 9/10 रैशनल नंबर है? हाँ सर रैशनल है। सर आप करना क्या चाहते हो? देखो मैं करना क्या चाहता हूं, कहना क्या चाहता हूं। हमने 2 रैशनल नंबर लिए, 2/5 लिया और क्या लिया? 3/2 लिया। उनका मैंने क्या किया? ऐड किया। ऐड करने के बाद जो नया नंबर आपके सामने आया, क्या वो रैशनल है? हाँ सर वो तो रैशनल है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स है, रिमेंबर दिस थिंग, आई एम डिस्कसिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 2 रैशनल है, उनका ऐड करो आप, फिर भी रैशनल आता है। मीन्स इफ वी हैव 2 रैशनल नंबर्स, व्हाट वी गेट अगेन अ रैशनल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट वी कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब आप कौन सी दुनिया में हो? रैशनल्स की दुनिया में। तो रैशनल की दुनिया से एक काम करो ना, 2 रैशनल नंबर लाओ। मानो ये रैशनल्स की दुनिया है, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल में। मानो ये रैशनल्स की दुनिया है, इसमें दुनिया के सारे रैशनल इसमें है। सर इसमें 2 है, इसमें 5 भी है, इसमें 3/2 है, इसमें -2/3 भी है, सब के सब। कोई भी 2 रैशनल, इसमें 0 भी है। सारे दुनिया में जितने रैशनल है वो यहां है। अब एक काम करो, ये इसमें से 2 रैशनल उठाओ। सर 2 + 5 उठाया, 2 और 5 उठाया, 2 रैशनल है, और आप उनका ऐड करो 2 और 5, 2 + 5 7। कहां होगा? इससे बाहर होगा, इसी में होगा? इसी में होगा। 2 + 5 कहीं यहां होगा, 7 होगा इसमें। सर इसका मतलब कि अगर कोई 2 रैशनल नंबर उठाए, उनका ऐड करे, ऐड करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा। क्या होगा? वो भी रैशनल होगा। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर इसको आगे बोलेंगे क्लोज्ड। इसको क्लोज्ड भी बोलते हैं। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि ये इससे बाहर नहीं जाएगा। एक काम करो ना आसान भाषा में, अब 2 नेचुरल नंबर ले लो। हाँ सर 2 नेचुरल नंबर, चलो 1 और 3 लेते हैं, उनका ऐड करो ना। 2 नेचुरल्स का ऐड करो, क्या आएगा? 4 आएगा। 4 नेचुरल है नहीं है? हाँ सर वो भी नेचुरल है। तो मतलब अगर आप जिस दुनिया में हो, नेचुरल्स की दुनिया में, वहां से 2 नेचुरल लाओ, उनका ऐड करो, क्या आएगा? फिर से नेचुरल आएगा। तो दैट मीन्स, लेकिन हम ऐड ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज ऑपरेशन हियर? ऑपरेशन इज एडिशन। सो अगर हम 2 रैशनल्स का ऐड करेंगे, डू वी गेट रैशनल नंबर? यस वी गेट, ऑलवेज। दिस इज ऑलवेज ट्रू। दिस स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड्स। मीन्स अगर हमारे पास 2 रैशनल हो गए, उनका ऐड करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट वी कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। सर ऐसा तो हमेशा होगा। सर हम तो डिफरेंस से भी लाएंगे। देखना, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में समझेंगे इसको, ठीक। अब देखो क्या है ये एग्जांपल को आप अच्छे से समझो। देखो बेटा, तो दैट मीन्स आप एक एग्जांपल ले लो। हम क्लोजर प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? इसमें यही होगा कि 2 रैशनल उठाने हैं। जिस दुनिया में आप हो ना वहीं से उठाने हैं। अभी किस दुनिया में है?
कौन सी दुनिया में? रैशनल्स की दुनिया में। जब नेचुरल्स की दुनिया में होगे तो नेचुरल उठाएंगे। मानो हम नेचुरल्स की दुनिया में है। कौन सी दुनिया में है? नेचुरल्स की दुनिया में। तो यहां पे है नेचुरल्स, ये सारे के सारे हैं नेचुरल्स। तो यहां 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, सारे के सारे नंबर्स इसमें है। अच्छा सर, एक काम करते हैं, नेचुरल्स की दुनिया में से 2 नेचुरल लाते हैं, 1 और 5, 1 और 5 लाते हैं। 1 + 5 सॉरी 6 हो गया। 1 + 5 6। इज 6 a natural number? Yes sir, 6 is a natural number. So can you say addition of natural numbers, addition of natural numbers is closed? Addition of natural numbers is closed. ये समझना, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड का मतलब होता है कि अगर हम 2 नेचुरल्स उठाए फिर उनका ऐड करें, वो फिर से नेचुरल आएगा। अच्छा सर, फिर तो सही है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स? क्या अगर 2 नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल करे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी? तो क्वेश्चन ऐसा होगा, डज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नेचुरल नंबर्स? और यू कैन से आर नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन? क्या नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? जब हम 2 नेचुरल्स का मल्टीपल करेंगे क्या वो फिर से नेचुरल नंबर आएगा? अगर ऐसा हुआ तो मीन्स नेचुरल नंबर्स में जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ना, वो भी क्लोज्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद बात करेंगे, आपके पास एक फंडामेंटल ऑपरेशंस आपके पास क्या क्या रहती है? एडिशन रहता है मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन रहता है मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन है ना क्रॉस, उसके बाद डिवीजन रहता है। ये 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस रहती है। एक दुनिया में जाओ, नेचुरल्स की दुनिया में जाओ, 2 नेचुरल उठाओ, उनको ऐड करो, देखो फिर से नेचुरल आएगा। 2 नेचुरल उठाओ, मल्टीपल करो, देखो नेचुरल आएगा हमेशा। अगर ऐसा होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। उसके बाद नेचुरल 2 लाओ, 2 नेचुरल्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। आपको लगता है ना चीजें आसान है? चीजें आसान नहीं होती। आपको लगता है ना सर ये तो हमेशा सही होगा, है ना, दिस ऑलवेज होल्ड्स, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। सो लेट अस टेक 2 नेचुरल नंबर्स। सो दैट मीन्स ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, इट इज ऑपरेशन बेस्ड। सो इट इज ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी, कि कौन से ऑपरेशन में आप हो और कौन से रैशनल्स में आप हो, सॉरी कौन से दुनिया में आप हो। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप किन के साथ खेल रहे हो और कैसे खेल रहे हो। किन के साथ खेलने का मतलब कौन सी दुनिया में, कैसे मतलब ऑपरेशन, याद रखो अच्छे से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? सर 2 चीजें। किसने बोला? सर आपने बोला। तो 2 चीजें कौन कौन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दुनिया में खेल रहे हो और कैसे खेल रहे हो। कौन सी दुनिया में मतलब, है ना, आपके पास क्या है, नेचुरल्स है, रैशनल्स है, इंटीजर्स है, व्हाटएवर, और कैसे मतलब ऑपरेशन आपके साथ क्या है। अब आगे देखते हैं, ये 2 नेचुरल्स आप लाओ। कितने नेचुरल्स? ये 2 नेचुरल्स, उनको बीच में ना ऑपरेशन माइनस रखते, सब्ट्रैक्शन रखते हैं। सर एक 1 है, क्या है 1, और एक 2 है। सर हाँ, ये दोनों के दोनों क्या है? रैशनल। तो आप कौन सी दुनिया में? रैशनल। और क्या खेल रहे हो? 1 और 2 के साथ। कैसे? बीच में माइनस रखते हैं ऑपरेशन। तो 1 - 2 कितना आ रहा है? 1 - 2 इज -1, 1 - 2 इज -1। सर हमारे पास 2 ये नेचुरल नंबर्स थे, 1 और 2 था, बीच में ऑपरेशन माइनस आया। कैसे खेला? माइनस से खेला। तो जब सर हमने रिजल्ट देखा ना, इट इज -1, तो मतलब जब आपने 2 नेचुरल्स का सब्ट्रैक्शन किया, क्या वो फिर से नेचुरल आया? नहीं, वो तो नेचुरल से बाहर हो गया। सो ये -1 यहां ढूंढ रहे हो ना आप, तो यहां नहीं है, बाहर है कहीं, है कि नहीं? बात समझ आई? सो बताओ, क्या नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन? नो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। व्हाट अबाउट नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन? यस, दे आर क्लोज्ड। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर्स with respect to addition. Closure property also does not hold for natural numbers in case of subtraction. तो आपके लिए क्वेश्चन था, what about in case of multiplication and what about in case of division? तो मुझे आंसर चाहिए। बताओ डिवीजन में नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड है, बताओ मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड है, नहीं है। ये आप सबके लिए क्वेश्चन रहेगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब हम जाते हैं इस पे, तो रैशनल्स की बात करते हैं। चलिए सर, आप मुझे अच्छे से समझ आ गया, हम रैशनल्स की दुनिया में है और ऑपरेशन बेस्ड है।
कि कौन सी ऑपरेशन और कौन सी दुनिया। क्लियर? तो रैशनल्स की दुनिया, दो रैशनल नंबर लाओ, लाए दो रैशनल नंबर। सर लाए दो रैशनल नंबर, हाँ सर जनरल वे में जाते हैं। P1 बाई Q1 एक रैशनल है और दूसरा मानो P2 बाई Q2 है। हाँ सर P1 बाई Q1 P2 बाई Q2। सर इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद ऐड करना है। जब आप इसका इसके साथ मल्टीपल करोगे, इसका इसके साथ, इसके साथ, तो कैसे आएगा, ये आएगा P1 Q2 प्लस आएगा P2 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2। क्या सर ये रैशनल बनेगा? इसको कैपिटल P मानो, डिवाइड बाई कैपिटल Q मानो, ये भी रैशनल आएगा। कैसे? सर ये P1 जो है ना, ये P1 ये एक इंटीजर है और ये Q2 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का मल्टीपल इंटीजर आएगा। तो ये इसके बाद तो मतलब सर हमें इंटीजर्स पे भी ये सारी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि क्या इंटीजर्स पे ये सारे देखना, चार ऑपरेशंस है। एक तो नेचुरल्स पे डिस्कस करना, क्लोज्ड है नहीं है, और इंटीजर्स पे, मतलब अगर दो इंटीजर्स का ऐड करेंगे, अगर दो इंटीजर्स का ऐड करेंगे, बताओ फिर से इंटीजर आएगा? हाँ हमेशा आएगा इंटीजर। अगर दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से इंटीजर आएगा। अगर दो इंटीजर्स का मल्टीपल करेंगे फिर से इंटीजर आएगा। लेकिन अगर दो इंटीजर्स का डिवाइड करेंगे ना, इंटीजर नहीं आएगा। सर कैसे? 1 इंटीजर है नहीं है, 2 इंटीजर है नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, बीच में डिवाइड रखा, 1 बाई 2 तो इंटीजर नहीं है। सो दैट मीन्स इंटीजर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में ऑपरेशन एडिशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। कब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी कब होल्ड नहीं होगी? जब ऑपरेशन डिवीजन होगा। और किस मैदान में हो? मैदान क्या है? इंटीजर्स का। इसी तरह आप ये लिस्ट दे देना मुझे, नेचुरल नंबर्स की मैदान जब है, कौन कौन ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल्स की। तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स ना, दे आर क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड। अब हम बात करते हैं यहां पे ये, तो मतलब अगर तो इज रैशनल नंबर आसन तो मन करो ऐड तैती बे रैशनल नंबर अत प्रॉपर्टी से होना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी याद होगा। अब इसके बाद जो है इसी तरह, सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स, बट व्हाट इज ऑपरेशन? अंडर एडिशन। तो यहां लिखना पड़ेगा अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब ऐड प्लस। सो क्वेश्चन, क्या रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर एडिशन? यस सर, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसका मतलब क्या हुआ? सर उसका मतलब हुआ अगर दो रैशनल नंबर्स उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर से रैशनल आएगा। वेरी गुड। तो ये इसका मतलब बनता है। इसके बाद जो है हम आते हैं इस पे, चलिए सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ अगर हम दो रैशनल्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बताओ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी? हाँ होगी। कोई भी दो रैशनल लाओ ना, उनको बीच में सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो नया नंबर आएगा ना, वो भी क्या होगा? वो भी रैशनल नंबर होगा। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरा, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तीसरा, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। मतलब अगर दो रैशनल नंबर्स है, उनका मल्टीपल करोगे तो रैशनल ही तो बनेगा ना। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? दूसरी कौन सी दुनिया है? रैशनल के बगैर और नंबर्स है? हाँ बेटा, रैशनल के बगैर इरैशनल नंबर्स है। जैसे जेंडर्स में होता है ना मेल फीमेल, ऐसे ही नंबर्स में है रैशनल्स एंड इरैशनल्स। याद रखो बात को। जैसे जेंडर में है मेल और फीमेल, ऐसे ही नंबर्स में दो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं रैशनल वाले, दूसरे होते हैं इरैशनल वाले। और हम कौन सी दुनिया में अभी खेल रहे हैं? रैशनल वाले के दुनिया में। आप दो नंबर्स लाओ, रैशनल नंबर्स, उनको ऐड करो, फिर से उसी दुनिया में रहोगे। आप दो रैशनल नंबर्स लाओ, फिर मल्टीपल करो, उसी दुनिया में रहोगे। आप रैशनल नंबर्स लाओ, दो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, उसी दुनिया में रहोगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अपनी दुनिया से बाहर नहीं जाते। इनकी दुनिया से बाहर कौन लोग हैं? इरैशनल वाले लोग हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो है ना, संडे के दिन मिल ही रहे हैं, वहां सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो मतलब आप ये समझो कि जितने सारे रैशनल नंबर्स है, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीपल करने पे
वही रहेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर से हम उनका डिवाइड करेंगे? तो आप मुझे बोलना, क्या वो हमेशा रैशनल बनाएंगे? क्या वो हमेशा रैशनल बनाएंगे? तो मतलब दो रैशनल लाने हैं, डिवाइड करना है। क्या वो रैशनल से भागेंगे? क्या वो रैशनल की दुनिया से भागेंगे? मतलब मैंने आपको बोला ये रियल नंबर्स है। क्या है? ये है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की दुनिया क्या है? दो है। कौन कौन? एक है रैशनल, है ना, और कौन है? इररैशनल। तो जब आप रैशनल्स की दुनिया में हो ना और इररैशनल्स की दुनिया में, अब मैं आपको बोल रहा हूं प्लस जब करोगे ना तो यही रहोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही रहोगे, मल्टीपल करोगे तो यही रहोगे। बताओ अगर हम डिवाइड करेंगे कहां जाएंगे? बाहर जा सकते? अच्छा एक काम करते, इस है ना बॉक्स से, इस थैले से एक रैशनल को लाया मैंने, वन को लाया, वन रैशनल है। अरे कल देखा था ना वन रैशनल है। अच्छा एक जीरो को लाएंगे, क्या जीरो रैशनल है? हाँ साहिब जीरो भी रैशनल है। तो इनका डिवाइड करते हैं, वन डिवाइड बाई जीरो करेंगे। वन डिवाइड बाई जीरो बोले तो वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो वो तो मैथ की दुनिया में ही नहीं है, तो ना इसकी दुनिया में होगा ना इसकी दुनिया में होगा। वो तो कहीं बाहर घूम रहा है, आवारा घूम रहा है। ये तो आवारा घूम रहा है, इसको भगा दिया गया है। ना इसको जगह यहां पे मिली है वन बाई जीरो को, और ना इसको जगह यहां पे मिली है ना। मतलब यहां पे तो लेक्चर जो है ना लास्ट के मोमेंट्स पे है, ये इसके बाद खत्म होने वाला है। बस आप ये समझो कि ये जो है वन बाई जीरो, ना ये इसकी दुनिया में ना ये इसकी दुनिया में, कहां है? आवारा घूम रहा है बेचारा। ना इसके पास जाता है मुझे ले लो, ना मुझे ले लो। वन बाई जीरो इसके पास जाता है, मुझे अपनी जगह अपने पास रखो ना, मेरे पास घर नहीं है। लेकिन इसको भगाते हैं, नहीं हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है, हाउसफुल है। इसके पास जाता है बेचारा दौड़ दौड़ के, बोलता है हमें ले लो हमें ले लो, है ना, मुझे अपने पास रखो। ये भी नहीं लेता अपने पास, तो कहां जाएगा? बेचारा घूम रहा है, आवारा घूम रहा है, ना यहां है ना यहां है, तो कहां है? बीच में बेचारा आवारा घूम रहा है, और लोग आ रहे हैं इसको मार रहे हैं। जब जब आपको मैथ में दिखेगा ना वन बाई जीरो, आप देखना अजीब फील आता है, बुरा लगता है वन बाई जीरो क्यों आया सामने। जब टू बाई जीरो आएगा ना, टू बाई जीरो, थ्री बाई, जब जब जीरो डिनोमिनेटर में आएगा ना, देखना बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। तो मतलब ये बेचारे ना आवारा घूम रहे हैं, इनकी कदर ही नहीं है। तो यहां तक समझ आया? तो बस मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा रहा था बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला, सॉरी मैं आपको समझा रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, rational numbers are closed under subtraction, rational numbers are closed under multiplication, but rational numbers are not closed under division। क्यों? क्योंकि ये इनकी दुनिया से बाहर हो गया और ये तो इनकी दुनिया में भी नहीं है। अभी तो मैं इस पे पंचायत कर रहा था, आप समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो दैट मीन्स आज के लेक्चर में ये यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, हाँ किसका नाम लेके? हमारा फेमस स्टूडेंट जीशान फारूक। अब वो जवाब देगा सर क्या वो रैशनल था? नहीं था। और क्या किसके बराबर? वो तो आसान था, किसके बराबर था? तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल और एक प्रॉपर्टी के साथ आएंगे जो रैशनल्स की है। तब तक अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।